Wise can save you a lot of money in currency conversion and bank fees. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या कहीं बाहर रहते हैं या अगर आप फ्रीलांस या ऑनलाइन काम करके किसी डिफरेंट करेंसी में पैसे कमाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वाइज के बारे में। वाइज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे 15 मिलियन कस्टमर्स यूज़ करते हैं इन 175 कंट्रीज और ये ऑफर करता है 50 करेंसीज। बेसिकली अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप फ्रीलांस वर्क करते हैं, अगर आप किसी भी डिफरेंट कंट्री के लिए काम करते हैं या किसी डिफरेंट करेंसी में आप पैसे कमाते हैं, किसी बाहर के मुल्कों में आपका आना जाना बहुत रेगुलर रहता है या आप कहीं बाहर रहते हैं, तो वाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन जिससे हम काफ़ी हद तक पैसे सेव कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। With Wise, you can easily accept and transfer different currencies into your bank account, avoiding excessive fees. बेसिकली वाइज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है रियल एक्सचेंज रेट्स जिसमें कोई हिडन फी नहीं होती है। जैसे अगर हम कहीं कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं या कहीं से कोई फ्रीलांस जॉब करके कोई किसी किस्म की अर्निंग करते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से अगर हम अपने अकाउंट से किसी डिफरेंट करेंसी में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या किसी दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट में एक डिफरेंट करेंसी में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एक अच्छी खासी हैवी फ़ी चार्ज होती है और उसके लिए आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में, ज़ाहिर है आपका हर जगह पे अकाउंट नहीं खुल सकता फिज़िकली अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज होते हैं और वाइज इन सब का एक सोल्यूशन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कि हाउ टू क्रिएट एंड वेरीफाई अ वाइज अकाउंट एंड हाउ टू ऐड मनी इन इट। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट करेंसी एंड ओपन बैलेंसेस इन मल्टीपल करेंसीज। इसके अलावा हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हाउ टू सेंड और ट्रांसफ़र मनी एंड अ लॉट मोर। अच्छा, सबसे पहले जो एक बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ है जो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शेयर कि मैंने वाइस का डेबिट कार्ड अप्लाई किया था और मेरा डेबिट कार्ड जो है वो मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। ये मैं आपके सामने ही बस अभी से खोल रही हूँ, उसके बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो ये तो हो गया डेबिट कार्ड। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम ये अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाइस ऑफर्स अ पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट, लेकिन इस वीडियो में हम पर्सनल अकाउंट के ऊपर फोकस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में जाके wise.com सर्च करेंगे। मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी छोड़ दूंगी, तो आप उसको क्लिक करके भी इस साइट पे जा सकते हैं। जब आप इसमें ओपन न्यू अकाउंट पर जाते हैं तो फिर इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। अच्छा, तो इसको आप अपने ईमेल एड्रेस से साइन अप कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको पर्सनल या बिज़नेस अकाउंट में से जो भी अकाउंट खोलना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पर्सनल अकाउंट अभी खोल रहे हैं तो उसके बाद आप कभी भी इसको बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही आसान है और इसमें आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल करेंसीज़ में आप इसकी बेसिस पे अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसमें अपनी प्राइमरी करेंसी पिक कर लेंगे। मैं इस वक्त कनाडा में हूँ तो मैं इसमें यहाँ पे कनेडियन डॉलर पिक कर लूँगी। आप जिस भी कंट्री में अपनी कंट्री के हिसाब से जहाँ पे भी आपका मेन प्राइमरी अकाउंट है आप वो करेंसी यहाँ पे पिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट विंडो इस तरह से खुलेगा जहाँ पे आपका ये एक जो प्राइमरी करेंसी है वो आपको शो कर रहा है। इसमें आप और मल्टीपल करेंसीज ऐड कर सकते हैं जैसे कि यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, उसके अलावा आप यूरोज़ और पाउंड्स, इसमें कुछ भी आप अपने पास कोई किसी भी करेंसी में अकाउंट्स खोल सकते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने कनेडियन डॉलर्स के साथ यूएस डॉलर्स में भी एक अकाउंट खोल लिया है और ये डिपेंड करता है कि आप किन कंट्रीज़ के लिए फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं और आपके कहाँ पे जो क्लाइंटेल है वो कौन सी कंट्री में ज़्यादा है। यहाँ पर मैं इसमें अपना अब डेबिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। जब आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रेजिडेंशियल जो डिलीवरी एड्रेस है वो डालना होगा ताकि आपका जो भी डेबिट कार्ड है वो मेल के थ्रू आपके घर पे आएगा। एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपके वाइज अकाउंट को चलने के लिए डेबिट कार्ड आपके पास आना या होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन स्टिल यूज़ योर वाइज अकाउंट ऑनलाइन
डेबिट कार्ड इज़ जस्ट वन ऑफ द एडिशनल थिंग, और ये तमाम कंट्रीज़ में शायद अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आप जाकर इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ में भी वाइज जो है वो वर्क कर रहा है। स्पेशली जिन मुल्कों में इस वक्त पेपैल नहीं चल रहा, आई वुड से कि उनके लिए वाइज बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस पुट अप कर दिया है। यहाँ पे अपना प्रोविंस और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद पोस्टल कोड और जिप कोड जो भी है वो पुट अप करने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड डिलीवरी चाहिए या आप इसको फास्ट ट्रैक पे करना चाहते हैं। तो आई वुड गो विद स्टैंडर्ड डिलीवरी, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एंड इट्स फ्री। इसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चूज हाउ योर नेम अपेयर्स ऑन योर कार्ड। तो यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो भी आप अपने कार्ड पे जिस तरह से भी अपना नाम चाहते हैं कि वो अपेयर हो। उसके बाद उसने मुझे पिन सेट करने के लिए कहा है। ये पिन जो है ये मुझे चाहिए होगी जब मेरा डेबिट कार्ड मुझे मिल जाएगा, तो फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए जो आपको जिस तरह से आपके बैंक की तरफ से जब भी आपको एक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आता है तो फिर उसके साथ बाद में आपके पास एक पिन आती है, उसी तरह यहाँ पे हम एक पिन जनरेट कर रहे हैं। ये हमारे डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करेगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू पे। तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर। आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों की नॉमिनल सी फीस है। अब ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं डायरेक्ट डिपॉजिट और इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र वगैरह ना करके फ़िलहाल डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में यहाँ पर मैं मनी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये बेसिकली जो आपका अपनी कंट्री में जो लोकल अकाउंट है ये आप वहाँ से ये पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली ये जो $30 में डाल रही हूँ ये कनाडा के रेजिडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर लिविंग इन यूएस, इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ भी आप हैं आपकी कंट्री के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड जस्ट सो यू नो ये अमाउंट वाइज की कोई फ़ी नहीं है, इट्स जस्ट एन अमाउंट टू एक्टिवेट योर अकाउंट और टू ओपन योर अकाउंट। ये जो फ़ी आपको दिखा रहा है ये आपके अकाउंट का जो प्रोसेस है, जो पेमेंट मेथड है जिससे आप ये अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये वो आपकी उसकी फ़ी यहाँ पर चार्ज कर रहा है। लेकिन जो $30 आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं ये वाइस की फ़ी नहीं है, दिस इज़ योर ओन मनी। जस्ट लाइक जैसे ये पैसे आपके अपने बैंक अकाउंट में, उसी तरह ये वाइस के अकाउंट में आपके पास पड़े रहेंगे। सो दिस इज़ योर मनी एंड दिस इज़ नॉट द फ़ी फॉर वाइस। मैं ये दोबारा से इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि ये पैसे आपके हैं जो आपके अकाउंट में है, दैट यू कैन ऑलवेज यूज़ जस्ट लाइक यू कैन यूज़ योर मनी फ्रॉम योर ओन पर्सनल बैंक अकाउंट। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें एंड तक बतानी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी जल्दी रैप अप करूँ, बट ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक इन डिटेल तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बन जाता है। तो मैं इसको डेबिट कार्ड से पे करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग वाइज, like paying for goods and services, need money for traveling, receiving money for freelancer। इसमें से आप जो भी आपको सूट करता है वो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपसे आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगा। डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री आपको यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ देना होगा। मैं अपनी यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है आपको वो सिलेक्ट करना है। इट कैन बी योर पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, नेशनल आईडी। मैंने इसमें ड्राइवर्स लाइसेंस पिक किया है और मैं इसको सिंपली अपने फ़ोन से पिक्चर क्लिक करके ड्राइवर्स लाइसेंस की फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो इसमें अपलोड कर दूंगी। इसके बाद वाइस हमारे अकाउंट को और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, विच शुडंट टेक दैट लॉन्ग। इन द मीन टाइम हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक माई कार्ड एंड हियर यू कैन सी कि योर डेबिट कार्ड हैज़ बिन ऑर्डर्ड। तो अभी आपका अकाउंट ज़ीरो दिखा रहा है, बट द मोमेंट आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, एज अ सेट कि इट शुडंट टेक दैट लॉन्ग, वो आपको ईमेल और फ़ोन पर जो है वो कुछ लिंक्स भेजकर वेरिफिकेशंस करेगा। देन यू विल बी एबल टू सी योर बैलेंस इन योर लोकल करेंसी अकाउंट। जस्ट लाइक यू कैन सी के अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ये मुझे $30 शो कर रहा है बैलेंस, और ये बैलेंस मैं अपने कनेडियन बैंक अकाउंट में, मतलब वाइज वाले कनेडियन बैंक अकाउंट में ये बैलेंस मैं ऐड कर दूंगी। जस्ट लाइक यू कैन सी कि आई हैव $30 इन माय कनेडियन बैंक अकाउंट नाउ। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू ऐड अ बैंक अकाउंट, हाउ टू कन्वर्ट करेंसी एंड हाउ टू सेंड मनी। यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना कनेडियन अकाउंट बनाया और यहाँ पे ये मेरे पास $30 जो है ये कनेडियन में बैलेंस शो कर रहा है। उसी तरह आप ये देख सकते हैं कि आई हैव US डॉलर अकाउंट एज वेल।
अच्छा, ये जो यूएस डॉलर है आपका, इसमें अब आपको किसी भी अकाउंट के बारे में जो भी आपके आगे जो क्लाइंट्स हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आप अपने अकाउंट को इस तरह से क्लिक करेंगे और ये आपके अकाउंट की डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ये ACH एंड वायर राउटिंग नंबर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो अकाउंट का टाइप है वो चेक इन अकाउंट है और ये एक लोकल यूएस न्यूयॉर्क का जो बैंक का एड्रेस है वो ये है, विच इज़ सो कन्वीनियंट कि आप इसमें से जो भी डिटेल्स रेलेवेंट है आप उनको वो कॉपी करके ये भेज सकते हैं। लोकल के अलावा अगर आप इंटरनेशनली अपने अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको यूएस के स्विफ्ट अकाउंट की, ग्लोबल स्विफ्ट अकाउंट की डिटेल्स भी दे देगा। इसी तरह अब हम यहाँ पर जाते हैं और अब हम क्रिएट करते हैं एक टोटली नया अकाउंट। इसके लिए हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे एंड ये अकाउंट अब आपसे ये पूछता है, और जो यूएस अकाउंट और पाकिस्तानी अकाउंट है वो भी मैंने इसी तरह से ओपन किया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू ओपन। यहाँ पर ये आपके पास एक बैलेंस अकाउंट खोलने का ऑप्शन है और एक जार अकाउंट है। जार अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पिगी बैंक, के आप अपने पास जो है वो अगर कुछ पैसे सेव करके असाइड रखना चाह रहे हैं सो दैट इट्स फॉर यू सेविंग एंड यू आर नॉट यूजिंग इट मच। दूसरा एक बैलेंस अकाउंट है विच इज़ अ वेरी रेगुलर अकाउंट जो हम लोग जिसको अभी एक्सप्लोर करेंगे एंड दिस इज़ द अकाउंट दैट वी यूजुअली यूज़। तो यहाँ पे हम एक बैलेंस अकाउंट खोलेंगे एंड विल क्लिक ओपन। यहाँ पर आप एक करेंसी पिक करेंगे जिस करेंसी में आपको अकाउंट चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल करेंसीज के ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक आई सेड इट हैज़ मलेशिया, कीनिया, जापान, इंडिया, हांगकांग, मतलब एवरीथिंग ऑलमोस्ट, चाइनीज़। अच्छा, तो यहाँ हम बनाते हैं ब्रिटिश पाउंड। ये मेरा अब ब्रिटिश अकाउंट है। मैं ये अकाउंट कनाडा में बैठ के बना रही हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ये अकाउंट बना सकते हैं एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट वाइज। तो ये मेरा ब्रिटिश पाउंड में हम एक अकाउंट बना रहे हैं। क्लिक कंफर्म, दैट्स इट। दिस वाज एज सिंपल एज दिस। ये आप देख रहे हैं कि मेरा ये GBP बैलेंस जो है ये 0 दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसमें ये क्लिक करेंगे। ये मेरा यूके में अकाउंट खुल गया है इन नो टाइम, लाइक विद इन सेकेंड्स। ये यहाँ पे मेरा अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, यहाँ पे ये सॉर्ट कोड है, अकाउंट नंबर है, IBN नंबर है, और ये जैसा कि US के अकाउंट में आपने देखा था ये UK का एक लोकल बैंक का एड्रेस भी आ गया है। इफ somebody wants your IBN नंबर, इफ somebody wants your local अकाउंट नंबर, तो जो आपको पैसे भेज रहा है उसे भी इशू नहीं होगा कि वो कोई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर रहा है। इंटरनेशनल के लिए भी अगेन यहाँ पे भी ग्लोबल और स्विफ्ट कोड का ऑप्शन है, लेकिन आपके पास इस अकाउंट को या वाइस को यूज़ करने का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही है कि आप को अगर कहीं से भी किसी से भी पैसे रिक्वायर्ड हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी वरिड सेंडिंग द मनी टू एनी डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पेमेंट करके इसको क्लिक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पेमेंट में फॉर एग्जांपल मुझे ब्रिटिश पाउंड या चलें US डॉलर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई नीड $40 फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट। यहाँ पे मैं उनको प्लीज़ यूज़ द लिंक। अब जैसे यहाँ पे मैंने $40 सेलेक्ट किए, मुझे US के किसी क्लाइंट से फॉर एग्जांपल पैसे चाहिए। यहाँ पर मैंने उनको एक मैसेज लिख दिया एंड हेयर आई जस्ट क्लिक इट एंड इट विल क्रिएट मी अ पेमेंट लिंक। और ये पेमेंट लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप, और वो आपके इस लिंक को क्लिक करके आपको वो पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वन मैथ। अगर फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट नंबर दे के या वो डिटेल्स दे के इसको इस तरीके से नहीं करना। साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि योर रिक्वेस्ट एक्सपायर्स ऑन August 2nd, 2023। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आज यहाँ पर जुलाई 3rd है और अगर मैं ये अकाउंट बना रही हूँ तो ये 1 महीने का हमें टाइम देता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि हाउ डू यू रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम any other client, sending them the link. बाकी as I said कि you can always send them the bank details, because बहुत सारे लोग आजकल जिस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत से लोग लिंक्स पे क्लिक करके पेमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो you can always give them your bank account details or IBN or SWIFT code and they'll be more than comfortable sending you money because it's a local bank for them. अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये US करेंसी का बिल्कुल ही एक्यूरेट रियल टाइम जो करेंसी एक्सचेंज रेट है ये आपको स्ट्रेट यहाँ पे पूरे एक मंथ का बता रहा है, और आज जो रेट है ये वो भी बता रहा है इन योर लोकल करेंसी जो है वो US का रेट क्या चल रहा है।
लाइक फॉर एग्जांपल मेरी लोकल करेंसी कनेडियन डॉलर है, तो 1 कनेडियन डॉलर राइट नाउ इज इक्वल टू 0.75 यूएस डॉलर। बहुत ही कम हो गया है भाई, कनेडियन डॉलर भी कम तो नहीं हुआ है, लेकिन यूएस बढ़ के आया है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। अब हम देखेंगे कि हम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हम करेंसी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे पास अभी आप देख रहे हैं कि मेरे ये जो 4 अकाउंट्स खुल गए हैं, इनमें से किसी में भी पैसे नहीं हैं सिवाय मेरे कनेडियन अकाउंट के। ये $30 जो है, इसमें से अब हम लर्न करेंगे कि ये पैसे हम अपने यूएस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट। मेरा जो कनेडियन अकाउंट है, यहाँ से आप अपने अकाउंट्स भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि बाकी सारे अकाउंट्स जो हैं वो अभी हाईलाइट नहीं हुए हुए, क्योंकि इनमें कोई पैसे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये दे आर नॉट गोइंग टू बी हाईलाइटेड। तो बहुत ही ज़्यादा गरीब अकाउंट चल रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये मेरे पास $30 हैं मेरे कनेडियन अकाउंट में, ये हम सिलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं यहाँ पर $10 जो है वो मैं यूएस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। अभी देखें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जीबीपी सेलेक्ट हुआ है, तो इसने यहीं पे एज इट इज़ कैलकुलेशन कर दी है कि अगर मैं $10 देती हूँ तो जो ब्रिटिश पाउंड है उसमें आपके जो पैसे हैं वो 5.92 पाउंड्स बनेंगे। मगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जनाब अपने यूएस डॉलर में, तो यूएस डॉलर में भी कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एंड विल क्लिक कंटिन्यू। ये अब हमने कंटिन्यू किया, इसने आपको बता दिया कि इसने एक बहुत नॉमिनल सी फ़ी ली है 0.05 कनेडियन डॉलर, और जो रेट है इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने अभी चेक किया था जो यूएस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है 0.754689, ये इसने पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको एक रेट बता दिया। तो दे डिड नॉट चेंज द रेट, कन्वर्ट, ऑल डन। यहाँ पे इसने आपको एक मैसेज दे दिया है कि 10 कनेडियन डॉलर्स टू 7.51 यूएस डॉलर्स, इजी स्पीडी, गॉट इट। अब हमारे पास यूएस अकाउंट में भी $7.51 आ गए हैं। अब दोबारा से होम पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। Here you can see that I have $20 remaining in my Canadian account and 7.51 US dollars in my US account, और बाकी के जो भी मेरे ये दोनों अकाउंट हैं ये भी खाली हैं। तो हमने देखा कि हम किस तरह से इट्स very simple, very easy, very convenient to transfer money in any of your accounts. As I said कि आप इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में आराम से जो है वो अपनी जो भी इनकम है वो किसी भी कंट्री से आप अपने लोकल अकाउंट में मंगा कर वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पैसे हम वापस अपने अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से अर्निंग की, आपको 100, 200, $500 जो भी आपके पास आते हैं वो पैसे आए, और आपने उन पैसों को अब अपने पर्सनल अकाउंट में आपको रिसीव करना है वो पैसे। इसको करने से पहले एक दफ़ा क्विकली मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि ये रिसिपिएंट्स का भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम रिसिपिएंट्स ऐड करेंगे। रिसिपिएंट्स वो लोग हैं जिनको आप ये पैसे अब यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए आप ऐड रिसिपिएंट करेंगे। ऐड रिसिपिएंट में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ये पैसे भेजने हैं, लाइक माई सेल्फ, और यू हैव टू सेंड इट टू समवन एल्स, और यू आर सेंडिंग इट फॉर बिजनेस और चैरिटी। तो यहाँ पर अगर तो ये पैसे आपको किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर आप करेंगे तो आपको समवन एल्स पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ इंडियन रूपी। अब मैं ये पैसे इंडिया में किसी को भेजना चाह रही हूँ, पर यहाँ पे उनका एक ईमेल एड्रेस टाइप कर दूँगी एंड उनके लोकल बैंक की डिटेल्स यहाँ पर डाल दूँगी। जिनका भी अकाउंट इंडिया में होगा, आई एम श्योर वो लोग फेमिलियर होंगे कि आपके पास एक IFSC कोड होगा, या तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं या आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं। देन यू क्लिक कन्फर्म एंड यू कैन सेंड मनी टू whoever you are sending the money to। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, ये पैसे मैं अपने अकाउंट में मंगाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे रिसिपिएंट में माई सेल्फ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी कनेडियन डॉलर, और यहाँ पर आपने जनाब जो है वो चेक इन या सेविंग जो भी आपका अकाउंट है आपने वो सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कनाडा में इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन होता है, तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट दैट। ये आप करेंगे, उसके बाद आपने अपने पैसे जो है वो आपको अपने अकाउंट में चाहिए, आपने यहाँ से कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट की डिटेल्स डालूंगी सारी, जो मेरी पर्सनल बैंक डिटेल्स हैं, उसके बाद मैं से कंफर्म करूँगी और ये
पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। सो एनीथिंग लाइक दैट, जो भी आपकी सोर्स है बिजनेस की, या जो आप जिस तरह से भी अपनी पर्सनल इनकम जनरेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक बैंक अकाउंट चाहिए। एंड दिस इज़ राइट नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक इट ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। एंड यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इट। तो बहुत सारे लोग अक्सर उस अमाउंट को जो भी वो अर्न करते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में सारा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, एंड दे स्टिल लीव इट ऑन वाइज एंड देन दे कैन यूज़ इट थ्रू देयर डेबिट कार्ड। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। आई रियली होप कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपवर्क या फाइवर के अकाउंट बनाने का जो भी प्रोसेस है वो आपसे डिस्कस करूं, उसके अलावा वाइस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, एंड डेफिनेटली मैं उसको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे इससे एक सपोर्ट मिलेगा और एक एक्साइटमेंट भी होती है नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना चाहें तो बाय ऑल मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ बिग फेवर टू मी एज वेल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।